अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस लैंग्वेज। ये आज का हमारा टॉपिक है, डेटाबेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहले मैं आपको बता दूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को। डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो यूज़र को और प्रोग्रामर को सिस्टमेटिक वे देता है जिससे वो क्रिएट कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, अपडेट कर सकता है और मैनेज कर सकता है डाटे को। बेसिकली देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ DBMS के बहुत सारे पार्ट्स हैं। चंद एक को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन और टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक है, इंट्रोडक्शन और टू डेटाबेस सिस्टम है। उसके बाद है DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम है। उसके बाद व्यू ऑफ डाटा, उसके बाद डाटा मॉडल्स हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो डेटाबेस यूज़र्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, उसके बाद है डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर, उसके बाद है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम अगर बात करें डेटाबेस लैंग्वेजेस की तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि इन DBMS हैज़ 3 टाइप्स लैंग्वेज, 3 टाइप की लैंग्वेज हैं जिसके अंदर पहले नंबर पे है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर DDL हम बोलते हैं। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे हम DML बोलते हैं। उसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर DCL बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलो एक और लैंग्वेज है जिसे हम DCL का नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो या मॉडिफाई करना हो स्कीमास को, तो उसे हम DDL का नाम देते हैं। सेकेंड नंबर पे है इट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है टू स्पेसिफाई द कंसेप्चुअल स्कीमा। किस लिए इस्तेमाल करता है एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको, क्योंकि उसने कंसेप्चुअल स्कीमा को स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद अगर DDL की बात करें तो ये इंटरप्रेट कर देता है, कन्वर्ट्स DDL की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको लो लेवल के अंदर स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर देता है उस लेवल के अंदर जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है हमारा DBMS। उसके बाद नॉर्मली क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप स्टेटमेंट्स जो हैं आर DDL स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये किसकी हैं, DDL के स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अलग-अलग से स्टेटमेंट्स हैं, सो दैट आपको मस्ट बी रिमेंबर। उसके बाद DDL स्टेटमेंट्स मेक चेंजेस इन द स्कीमा, ये भी याद रखना है कि ये स्कीमास के अंदर चेंजिंग लाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और टर्न कैट और कमेंट की बात की, रीनेम की बात करी, तो ये क्या बेसिकली चेंजिंग लाता है। क्रिएट से क्या होता है, ये क्रिएट करता है हमारे ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर। अल्टर से मुराद ये है कि ये स्ट्रक्चर डेटाबेस का होता है, उसे अल्टर करता है। डिलीट से मुराद, ड्रॉप से मुराद ये है कि डिलीट कर देता है ऑब्जेक्ट को हमारे डेटाबेस से। टर्न कैट से मुराद ये है कि सारा रिकॉर्ड्स टेबल में से ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। और कमेंट से मुराद ये है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर अगर हमने कोई भी कमेंट को ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रीनेम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये उसके बाद उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं। जैसे हमने क्रिएट स्टेटमेंट्स की बात की तो इसको कमांड के अंदर कैसे यूज़ करेंगे ये बताया हुआ है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करें, स्टूडेंट ID नंबर 4 हों। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम वारचार डाटा टाइप होनी चाहिए और उसकी लेंथ बता दी स्टूडेंट्स नेम की। डेट ऑफ बर्थ वारचार 2 और ये 15 उसकी लेंथ बता दी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमने ड्रॉप बात की थी, तो अगर कोई भी डाटा ड्रॉप करना है तो कहता है ड्रॉप स्टूडेंट्स। तो किसी भी स्टूडेंट्स को या टेबल को ड्रॉप करना है तो वो हम इस तरह से जो है कर सकते हैं। उसके बाद अल्टर है, कोई भी डाटा अपडेट करना है तो किस तरह से करना है, ऐड कॉलम एड्रेस, एड्रेस का कॉलम ऐड करें जी। वारचार उसकी डाटा टाइप होगी 20 तक उसकी लेंथ होनी चाहिए, एडिट कर अल्टर कर रहा है जी। उसके बाद है हमारे पास DML जिसे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का नाम देते हैं। ये बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है डेटाबेस की जो इनेबल करती है डाटा, जिससे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिट्राइवल भी कर सकते हैं डाटा को डेटाबेस में से। इसे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का नाम देते हैं। बेसिकली ये भी DML की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपाइलर क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है उस स्टेटमेंट्स के अंदर, लो लेवल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसको हमारी डेटाबेस अंडरस्टैंड कर सके। नॉर्मली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट आर कमांड्स ऑफ DML। ये आपने याद रखना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं DML की हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द इंस्टेंस नॉट द स्कीमा। पहले वो स्कीमास के अंदर DDL चेंज कर रहा था, लेकिन DML जो है इसके इंस्टेंस के अंदर चेंज कर रहा है, ना कि स्कीमा के अंदर चेंज कर रहा है।
ये सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट से मुराद ये है कि जो भी डाटा पड़ा हुआ है डाटाबेस में उसको दोबारा से यूज़ करना है, तो रिट्रैवल डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। इंसर्ट, अगर डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। अपडेट करना है एग्जिस्टिंग डाटा के टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग डाटा को तो अपडेट भी किया जा सकता है। डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है रिकॉर्ड्स को। दी स्पेस आर फॉर द रिकॉर्ड्स, ताकि हमारे न्यू डाटा के लिए वो स्पेस बच सके। मर्ज है, अपसर्ट्स ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट करना है। कॉल आ स्टोरेज प्रोसीजर्स, जो हमारे प्रोसीजर स्टोर है उनको कॉल करना है तो कर सकते हैं। ये उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, बहुत सिंपल से दी हुई है, आपको समझ आ जाएगी। इंसर्ट करना है डाटा तो बता रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर इंसर्ट करनी, वैल्यू ये दी हुई है, उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या कहाँ से करना है, वेयर स्टूडेंट्स नेम राज, राज को उसने डिलीट कर देना है यहाँ पे। एग्जाम्पल फॉर अपडेट, अपडेट स्टूडेंट्स सेट क्लास 11 है, उसके बाद वेयर स्टूडेंट्स ID 101, तो ये बताया हुआ अपडेट करना है तो अपडेट हो जाएगा। इनको मज़ीद आगे हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, स्टेटमेंट्स SQL की कैसे होती है, वहाँ पे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल फॉर सेलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक से मुराद ये होल के होल जो फॉर्म है स्टूडेंट्स का वो डिस्प्ले करवा दे, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद DCL की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट्स हैं जो कंट्रोल एक्सेस के लिए डाटा बेस के अंदर स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, जैसे ग्रैंड है एंड रिवोक है। अब प्रिविलेज कैन आइदर बी ग्रांटेड टू यूजर्स विद द हेल्प ऑफ ग्रैंड स्टेटमेंट्स, कहता है प्रिविलेज किया जाता है ग्रांटेड के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू। द प्रिविलेजेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिविलेजेस assign it to be select, alter, delete, execute, insert indexes. In addition to granted of privilege, you can also revoke से मुराद है taken back it by using revoke commands. revoke commands के अंदर हम take back भी ले सकते हैं। उसके बाद रिव्यू दिया हुआ है यहाँ पे, डाटा रिट्रैवल से मुराद ये है सिलेक्ट करना है हमने, जब सिलेक्ट करेंगे तो डाटाबेस में पड़ा हुआ डाटा दोबारा से यूज़ हो सकता है, उसे हम देख सकते हैं। ये रिव्यू दे रहा है कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं किस लैंग्वेज की, तो पहला नंबर पर DML है, इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, मर्ज हो सकता है। थर्ड नंबर पे है DDL, तो इसके अंदर क्रिएट हो सकता है, अल्टर हो सकता है, ड्रॉप, रीनेम और उसके बाद ट्रंकेट है। थर्ड नंबर पे जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके बारे में इसके अंदर हमने डिस्कशन नहीं की, कमेंट है, रोल बैक है, उसके बाद सेव पॉइंट है, उसके बाद है DCL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर ग्रांट और रिवोक है। तो नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स इसके अंदर ये है, मैं बता दूं कि ये जो SQL है ना, ये केस बेसिकली इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिव केस नहीं होता है। किस तरह से कि ये हमने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो इस स्टूडेंट्स को हम अपर लोअर किसी भी जो केस के अंदर लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमने 12 दी डबल कोटेशन के अंदर, तो डबल कोटेशन के अंदर नहीं देनी, हमने सिंपल देनी है बस। तो यहाँ पे 4 उसने लिखा हुआ है कोर्स डबल कोटेशन में, तो इसको भी हम सिंपल लिखेंगे, तो ये मतलब बता रहा है कि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है मेथड्स को फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से डिस्कस